हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि हमारे अराउंड जो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स, टावर्स, मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं वो एक्चुअली कैसे बने हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों का ये जवाब होगा कि वो इंजीनियरिंग की मदद से बने हैं, सिविल इंजीनियर्स ने उन्हें बनाया है, बढ़िया उनका आर्किटेक्चर है। लेकिन सोली इंजीनियरिंग ही काफ़ी नहीं है उन बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए। इंजीनियरिंग में बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे मैथ्स के एक टॉपिक का, जो होता है मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन क्या है कि जैसे हम चीज़ों को मेजर करते हैं, चीज़ों की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, कितने एंगल पे होनी चाहिए, कितनी ब्रॉड होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेंसुरेशन में आती हैं, मेंसुरेशन टॉपिक के अंडर आती हैं। ये चीज़ें जो हैं वो रियल लाइफ में हमारे आर्किटेक्चर्स को हेल्प करती हैं इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स को, बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो आज हमने उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंसुरेशन को पढ़ना है, जो कि क्लास 8th का चैप्टर है। इसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस करनी है कि कैसे हम अलग अलग फिगर्स को कैसे मेजर करते हैं, उनके एरियाज क्या होते हैं, वॉल्यूम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है इस चैप्टर में, हमारी क्लास 8th के चैप्टर मेंसुरेशन में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है और कैसे कैसे पढ़ना है। क्लियर है? तो चैप्टर स्टार्ट होगा मीनिंग ऑफ चैप्टर से। पहले हम चैप्टर का मीनिंग समझेंगे कि वो क्या होता है। देन व्हाट इज अ पॉलीगन एंड एरिया ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन क्या होते हैं, उनके एरियाज कौन कौन से होते हैं और कैसे हम उन्हें सॉल्व करते हैं, डिराइव करते हैं उनके फॉर्मूलाज, ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब इस चैप्टर को हमने सेक्शंस में कवर करना है। तो फर्स्ट जो सेक्शन होगा वो होगा इन तीनों का, कि मीनिंग ऑफ चैप्टर, पॉलीगन के बारे में पढ़ना है और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये हमने करना है फर्स्ट पार्ट में, जो कि आज की क्लास है, इसमें हमने ट्रेपीजियम तक पढ़ना है। क्लियर है? उसके बाद होगा एरिया ऑफ रोम्बस, ये होगा हमारा सेकंड पार्ट। एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे वो क्वाड्रिलेटरल इतना स्पेशल है। अब मैंने स्पेशल बोल दिया है, अब आपको यहीं से क्यूरियोसिटी जागी होगी कि मैम ने इसे स्पेशल क्यों बोला है। तो ये है स्पेशल, वो हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्लस उसी क्लास में हमने देखना है कि 3D शेप्स क्या होती हैं। अब ये जो क्वाड्रिलेटर्स वगैरह होते हैं ये तो 2D और 2D शेप्स होती हैं, हमने 3D शेप्स के भी एरियाज, पैरामीटर्स पता करने हैं। तो सेकंड पार्ट में हमने सिर्फ उनकी इंट्रोडक्शन लेनी है कि वो क्या होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। थर्ड पार्ट में हमने करना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर की 3D शेप्स के हमने सरफेस एरिया पता करने हैं कि वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं। एंड लास्ट सेक्शन में, लास्ट पार्ट में हमने चैप्टर में कवर करना है 3D शेप्स के वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, कैपेसिटी, इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे, थॉरली पढ़ेंगे लास्ट पार्ट में। तो अभी के लिए ये 4 पार्ट्स हैं जो हमने कवर करने हैं। फर्स्ट पार्ट आज की क्लास में होगा इस वीडियो में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले होगा व्हाट इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन चैप्टर तो पढ़ रहे हैं, अब मैंने बोल दिया कि जी ये इंजीनियरिंग में काम आता है, डेली लाइफ में काम आता है, लेकिन काम कैसे आता है वो हम पढ़ेंगे। लेकिन उसका मीनिंग क्या है? मेंसुरेशन का मीनिंग होता है, द वर्ड मेंसुरेशन मीन्स टू मेजर। द वर्ड मेंसुरेशन मीन्स टू मेजर, कि हमने किसी चीज को मेजर करना है, नापना है। क्लियर है? अब एक हाथ मेरा यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, मैं ऑब्वियसली स्केल से ही मेजर करूंगी कि 10 सेंटीमीटर है, 15 है, 30 है, कितना भी है, स्केल से ही हम मेजर करते हैं। तो इस तरह के मेजरमेंट करने के जो तरीके हैं वो किसमें आते हैं? मेंसुरेशन में। अब आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हो, अपनी हाइट ले सकते हो कि आपका टो यहाँ पे है और आपका हेड यहाँ पे है, यहाँ तक से यहाँ तक की लेंथ और हाइट कितनी है। कोई ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ब्रेड्थ कितनी है, कि ये लंबा कितना है, चौड़ा कितना है। ठीक है जी, तो ये सारी होती है मेजरमेंट्स, किसमें आती है? मेंसुरेशन टॉपिक में, कि हम चीजों को कैसे मेजर करते हैं। क्लियर है? ये था हमारा मीनिंग ऑफ चैप्टर। अब आ गया है व्हाट इज अ पॉलीगन। अब पॉलीगन्स के हमने एरियाज कवर करने हैं, तो हम सीधा एरियाज पे नहीं जंप कर देंगे, हमें पहले पॉलीगन के बारे में पता करना है। पॉलीगन क्या होते हैं? तो पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन इज अ क्लोज्ड 2D फिगर। ध्यान से मैंने इसे इनसर्कल किया, इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है। अब पॉलीगन इज अ क्लोज्ड 2D फिगर। 2D मतलब 2 डायमेंशन, जिसके सिर्फ 2 डायमेंशन होते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। 2D आपको पता है, 2D 2 डायमेंशन, 3D 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और विड्थ। और 2D में लेंथ और ब्रेड्थ सिर्फ 2 डायमेंशन होते हैं। और ये क्लोज्ड फिगर होता है। क्लोज्ड मतलब ये बंद होता है। अब बंद होता है तो कैसे होगा? ये हो सकता है, ठीक है जी, क्योंकि ये बंद है।
ओके, इस तरह हो सकता है कुछ, या फिर इस तरीके से कुछ हो सकता है। मेड अप ऑफ ओनली स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। पॉलीगन इज अ क्लोज्ड 2D फिगर मेड अप ऑफ ओनली स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। एक क्लोज्ड फिगर जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशन हो और वो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना हो। स्ट्रेट लाइन सेगमेंट मतलब ये लाइन स्ट्रेट है, ये भी लाइन स्ट्रेट है, ये भी लाइन स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये सारी स्ट्रेट है, ठीक है, और ये लाइन सेगमेंट्स है, मतलब इनकी डेफिनेट लेंथ है। सेगमेंट मीन्स एक डेफिनेट पोर्शन है। ओके, इट डजंट हैव एनी कर्व्ड साइड्स। इसमें कोई भी कर्व साइड नहीं होगी। कर्व मतलब इस तरीके की कोई लाइन नहीं होगी, सीधी होगी, स्ट्रेट होगी, कर्व नहीं होगी। The least number of straight lines required to construct a polygon is 3. अब यहाँ पे ये लाइन मैंने क्यों लिखी है? The least number of straight lines. पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम हमें कितनी साइड चाहिए? 3। कैसे? सपोज एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या ये एक क्लोज्ड फिगर है? बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एक लाइन है। अगर मैं 2 लाइन्स बना दूं, ठीक है, ये मैंने 2 लाइन्स बना दी, अब क्या ये क्लोज्ड फिगर बना रही है? नहीं ना। लेकिन अगर मैंने 3 बना दी, 1, 2 और तीसरी मैंने ऐसे बना दी, तो अब ये क्लोज फिगर बन गया। यस, कि क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स हमें कितने चाहिए? 3। तो यही लाइन हमने लिखी है। तो सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा हो गया हमारे पास? कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल। क्लियर है दी कि पॉलीगन बनाने के लिए हमें मिनिमम 3 साइड्स जो है चाहिए होती है। ये एग्जांपल्स हैं कि ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब जिनकी 4 साइड्स होती हैं। अब 4 साइड्स वाले बहुत सारे पॉलीगन होते हैं, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस, ये सारे हमने आगे डिस्कस करने हैं। देन पेंटागन एंड सो ऑन, रेस्ट आर पॉलीगन्स। अब 3 साइड वाले को ट्राइंगल बोलते हैं, 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल, उसकी आगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। 5 वाले को पेंटागन, आगे की आगे 6 साइड, 7 साइड, 8 साइड्स को उनके स्पेसिफिक नाम है, जैसे हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। तो वो सारे जो हैं वो भी पॉलीगन ही हैं। क्लियर है दी? तो इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे हैं कि दिस इज द ट्राइंगल 3 साइड वाला, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स हैं। अब ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, वो इसकी जब तक सारी प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी वो हमें नहीं कंफर्म कर सकते। दिस इज द हेक्सागन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये है हेक्सागन। ये एग्जांपल है पॉलीगन की। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पॉलीगन। एरिया ऑफ पॉलीगन मतलब कि हमने पॉलीगन के एरियाज निकालने हैं और उनके क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर्मूलाज डिस्कस कर लें। अब कुछ फॉर्मूलाज जो हैं वो हम ऑलरेडी 7th क्लास तक सीख चुके हैं कि हाँ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये होता है, रेक्टेंगल का ये होता है और स्क्वायर का ये होता है, तो हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं और उनकी साइड जो है वो टिल्टेड होती है थोड़ी, ठीक है, तो ये होता है पैरेललोग्राम। टॉप वाली साइड बॉटम के पैरेलल है और राइट वाली साइड, लेफ्ट वाली साइड राइट के पैरेलल है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? बेस इनटू हाइट। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉलीगन है वो कौन सी है? ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस कौन सा होगा? जहां पे वो हाइट बनी है। हाइट मतलब वो परपेंडिकुलर। सपोज मैंने इस वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ की स्ट्रेट, अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, तो वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्लियर है? इसे हम बोलते हैं हाइट या फिर परपेंडिकुलर या फिर अल्टीट्यूड, ठीक है। तो बेस क्या होगा? जिस लाइन पे ये परपेंडिकुलर बना है। बेस क्या होगा? जिस लाइन पे ये परपेंडिकुलर बना है। और हाइट क्या होगी? जितनी उस परपेंडिकुलर की लेंथ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है ट्राइंगल का। नेक्स्ट होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर। लास्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद एरिया ऑफ पॉलीगन। अब 2 साइड्स के हो गए, 3 साइड्स के हो गए, 4 साइड्स के भी हो गए, जहां पे हमें रेक्टेंगल और स्क्वायर पता है। कब हमें डिफिकल्टी आएगी? जब हमने 5 6 7 8 9 10 वाली साइड्स के पॉलीगन का एरिया पता करना है। 5 साइड 6 साइड, तब उनके एरिया कैसे हमने पता करने हैं? तो हमने उनके लिए कोई नए फॉर्मूलाज नहीं डिराइव करने, जितनी हमें नॉलेज है, जितने हमें फॉर्मूलाज याद है, हमने उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना है, उन्हीं को मॉडिफाई करना है कि हम उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। तो सपोज हमारे पास ये एक पॉलीगन है। अब ये पॉलीगन रेगुलर नहीं है। क्यों? रेगुलर का मीनिंग कि इनकी जो सारी साइड्स हैं उनकी लेंथ सेम नहीं है, इररेगुलर है। रेगुलर मीन्स सारी साइड्स की लेंथ सेम है, इरेगुलर मतलब लेंथ जो है वो अलग अलग है। तो ये इरेगुलर पॉलीगन है। अगर मैंने इसका एरिया पता करना हो तो सबसे पहले मैं इसे नेम दे दूंगी A B C D E। जब भी आपके पास कोई फिगर है
प्लीज उससे पहले नाम दीजिए, उसे पॉइंट्स को, उसके वर्टेक्स को उसे नाम दीजिए। तो मैंने ए बी सी डी कर दिया। अब मैंने क्या किया, इस पॉलीगन को मैंने डिवाइड कर दिया पोर्शंस में। जैसे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये बन गया एक ट्राइंगल। सिमिलरली मैंने एक और लाइन ड्रॉ की यहाँ पे, तो ये बन गया। क्लियर है? अब मेरे पास यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स बन गई है। एक ये होगी, दैट इज ट्राइंगल ए बी, दूसरी बन गई बी ई सी, और थर्ड होगी सी डी ई। तो अगर मैंने इस पूरे पॉलीगन का एरिया पता करना है, एरिया ऑफ पॉलीगन ए बी सी डी ई, तो वो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, क्योंकि ये तीनों ट्राइंगल्स जो हैं वो उस पॉलीगन के अंडर ही आ रही है। तो अगर हमने उन तीनों का एरिया पता करके उन्हें ऐड कर दिया तो वो पूरे पॉलीगन का ही होगा। तो हम इस तरीके से पता कर सकते हैं। सेकंड होगा ये वाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी। इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया पता करके आप पूरे पॉलीगन का एरिया पता कर सकते हो। हमने सिर्फ उन्हें पोर्शंस में डिवाइड किया है ताकि हमारा काम इजी हो जाए। हमें कोई नया फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने सिर्फ ट्राइंगल का एरिया पता किया है। सिमिलरली हम इस पॉलीगन का भी एरिया पता कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले इसे नाम दे दो। अब ये फिर से इर्रेगुलर पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि सारी जो साइड्स हैं वो अलग अलग मेजरमेंट है उनकी। तो ये हो गया हमारा पॉलीगन। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने बी और एफ पॉइंट को मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? मैंने बी और एफ पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, एक शेप बन गई 4 साइड वाली। देन मैंने एफ को सी से कर दिया, क्योंकि हमें ट्राइंगल का फॉर्मूला बहुत इजी लगता है। तो मैंने एक और ट्राइंगल बना दिया। उसके बाद मैंने एक और ट्राइंगल बना दिया यहाँ पे एफ ई डी। तो हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पोर्शंस बन गए। ये तीनों ट्राइंगल है और ये शेप जो बनी है वो आपके लिए न्यू है। इसे बोलते हैं ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम। क्लियर है? 3 ट्राइंगल्स हैं और एक है ट्रेपीजियम। करते हैं डिस्कस ट्रेपीजियम क्या होती है, इसका एरिया कैसे निकालते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन अभी के लिए आप इस पॉलीगन का एरिया लिखो। कैसे नोट करेंगे? एरिया ऑफ पॉलीगन ए बी सी डी ए एफ जी। तो इससे कैसे हम लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी एफ जी। नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ट्रेपीजियम क्या होता है। ओके, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी एफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एफ डी, लास्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ई डी। क्लियर है? इस पॉलीगन का एरिया हम कैसे पता कर सकते हैं? ट्रेपीजियम प्लस जो 3 ट्राइंगल्स बनी है उनके एरियाज को ऐड करके। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है ट्रेपीजियम। मैंने बोला था ना नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको पता चल जाएगा कि ट्रेपीजियम क्या होता है। तो ट्रेपीजियम अब क्या होता है, स्टडी करते हैं। ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड्स हैं, इन विच 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। जिसमें एक पेयर जो है, अब 4 साइड्स हैं तो 2-2 पेयर बन जाएंगे साइड्स के। एक पेयर जो है साइड्स का वो पैरेलल होता है और दूसरा जो होता है वो नॉन पैरेलल होता है। एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है, दूसरा जो है वो नॉन पैरेलल होता है। कैसे? ये एग्जांपल्स है। फर्स्ट एग्जांपल देखो। अब ये जो साइड है और ये जो साइड है ये दोनों पैरेलल है, दिख रही है ना पैरेलल, क्योंकि कंटिन्यूअसली आगे बढ़ती जा रही है, किसी पॉइंट पे मीट नहीं कर रही। प्लस सेपरेशन जो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, जो इन्हें मिलने नहीं दे रहा। पैरेलल लाइंस की यही कंडीशन होती है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो सेम रहे, यूनिफॉर्म रहे। तो ये जो लाइंस हैं वो कौन सी हैं? पैरेलल। अगर हम इन्हें नाम दें, दैट इज ए बी और सी डी, तो ए बी पैरेलल बी सी। क्लियर है? और ये जो दूसरा पेयर होगा वो कौन सा होगा? नॉन पैरेलल का, ए डी और बी सी का। ए बी डी सी पैरेलल है और ए डी बी सी जो है वो नॉन पैरेलल है। सिमिलरली इस ट्राइंगल पे आते हैं, यहाँ पे भी ये जो 2 साइड्स हैं, ये जो 2 साइड्स हैं वो क्या है? पैरेलल। क्यों? कंटिन्यूसली बढ़ती जाएंगी, आगे कहीं नहीं मिलेंगी। और ये जो 2 साइड्स हैं वो क्या है? नॉन पैरेलल। ये वाली साइड जो है वो क्या है? नॉन पैरेलल। क्लियर है ट्रेपीजियम क्या होता है? अब क्यों हमने ट्रेपीजियम पढ़ना है? क्योंकि हमने
पॉलीगन को जब हम डिवाइड करते हैं तो कई बार ट्रेपीजियम बन जाते हैं, जैसे हमने लास्ट केस में डिस्कस किया लास्ट स्लाइड में। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अब हमने पता करना है कि कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेपीजियम से। ये है हमारे पास ट्रेपीजियम, दो साइड्स पैरेलल है, यहाँ पे हम लिख देंगे हम, ये दो साइड्स पैरेलल है जिसकी लेंथ ए और बी गिवन है। हाइट इनके दोनों के बीच की क्या है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, h। लेंथ कितनी है इन दोनों के बीच की, h। क्लियर है। अब इसका एरिया पता करना है, तो इसका एरिया पता करने के लिए हम इसी के जैसा एक और ट्रेपीजियम लेंगे, इसी के जैसा सेम ट्रेपीजियम लेंगे, लेकिन उसे इसके साथ प्लेस करेंगे इन्वर्ट करके, उल्टा करके। क्लियर है, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो इस तरीके से। पहले ट्रेपीजियम में क्या था, छोटी साइड ऊपर थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वो नीचे होगी। जैसे कि मैं आपको लिख के बताती हूँ यहाँ पे, जस्ट ओके, ये हमारे पास ट्रेपीजियम था, इस तरीके का था जिसकी लेंथ a और b थी। अब हमने क्या किया, a जो है वो ऊपर ले ली और b जो है वो नीचे आ गई। इस तरीके से ये जो छोटी साइड थी वो नीचे आ गई और जो a था वो ऊपर चला गया, इस तरीके से। क्लियर है। तो अब यहाँ पे लिखें कि अगर b नीचे आ गया है तो b लेंथ आ गई यहाँ पे और a जो है वो यहाँ पे आ गया। क्लियर है। हमने ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए सेम तरह की ट्रेपीजियम ली, लेकिन इन्वर्ट करके, उल्टी करके। अब अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो, एकदम अच्छे से ध्यान से देखो, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये पूरी साइड, ये पूरी साइड, ये चार साइड्स बन रही है। अब ये जो शेप है, ये जो फिगर है, वो आपको पैरेललोग्राम की तरह नहीं लग रही, टिल्टेड साइड्स है, पैरेलल लाइन है, ऑपोजिट साइड्स जो है ये दोनों पैरेलल है और ऊपर वाली लाइन नीचे वाली ये पैरेलल है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल प्लस टिल्टेड है, तो ये पैरेललोग्राम हमारे पास बन गया। यानी कि अगर हम इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकालें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। बेस इनटू, मैं दोबारा लिख रही हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। क्लियर है। अब इस पैरेललोग्राम का ये भी साथ ही रिमूव हो गया। इस पूरे पैरेललोग्राम का बेस क्या है, ये या फिर ये, दोनों बेस हो सकते हैं। क्लियर है। अगर बेस आधे का a है और आधे का b है तो दोनों को कंबाइन करके इतना बन जाएगा a प्लस बी। अगर ऊपर वाला भी आप ले रहे हो तो b प्लस a बन जाएगा। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस b। ध्यान से देखना, बेस की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट मतलब दोनों की ऊंचाई कितनी है, दोनों लाइंस के बीच में सेपरेशन कितनी है, उनके बीच में हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, वो हमने लिखी थी h। तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन पैरेललोग्राम तो दो ट्रेपीजियम्स को मिला के बना है और हमें ट्रेपीजियम कितने ट्रेपीजियम्स का फॉर्मूला पता करना है एरिया का, सिर्फ एक। तो यानी कि ये दो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है, हमें तो चाहिए सिर्फ एक का। तो हम क्या करेंगे, सो ये पूरे पैरेललोग्राम का है जिसमें दो ट्रेपीजियम है, हमें चाहिए सिर्फ एक का। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम या फिर वन ट्रेपीजियम इक्वल टू, अब ये दो है, दो का आधा कर दो, हाफ हो जाएगा, दो थे एक आ जाएगा, तो हाफ कर दिया मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी इंटू एच। क्यों हाफ किया, क्योंकि हमें सिर्फ एक ट्रेपीजियम का चाहिए था और ये बन कितने का रहा था, दो का, तो हमने उसका हाफ कर दिया, दो में से एक का चाहिए था तो 1/2 कर दिया, मल्टीप्लाई किसके साथ, a प्लस बी इंटू एच। ये फॉर्मूला बन गया हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। क्या बना, हाफ, यहाँ पे लिख देती हूँ, हाफ a प्लस बी इंटू एच। ये है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्लियर है। फॉर्मूला कैसे बना है, कैसे हमने डिराइव किया, अब करते हैं इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स डिस्कस। क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक टिप है, जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हो, स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम्स कर रहे हो, जो आपको जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आप पढ़ रहे हो ना स्टेटमेंट, तो वो उसे नोट करते जाओ। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम्स को अपनी नोट करते हो ना, वो आधी आपको तभी क्लैरिफाई हो जाती है कि हाँ हमें ये चीज़ें गिवन है और ये अननोन है, तो यही फाइंड आउट करना होगा। तो ये आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता है। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना, हमेशा माइंड में रखना, काम आएगी आपके,
कि जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसे नोट करते जाओ। तो जैसे मैंने पढ़ा कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैंने झट से लिख लिया कि एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें एरिया नहीं पता करना, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो मेन काम है, डायग्राम भी बनानी होती है और अच्छे से क्लियर होने के लिए, क्योंकि देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है तो उसे अच्छे से समझोगे। तो सपोज दिस इज आवर ट्रेपीजियम, इसका एरिया कितना है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, अब मैं इसे ले रही हूँ क्योंकि ये बड़ी वाली साइड है तो मैंने इसे ले लिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये थी 10 सेंटीमीटर। हाइट जो है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर, कि दोनों के बीच की हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। ये जो ये वाली साइड है ना, अदर पैरेलल साइड, हमने इसकी डायमेंशन पता करनी है कि ये कितनी है। एरिया गिवन है, हाइट गिवन है, एक पैरेलल साइड गिवन है, दूसरी पता करनी है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सपोज ये आपकी ए है और ये आपकी बी है, क्योंकि पैरेलल साइड ही है, ये ए मान लो, ये आप बी मान लो। तो ए बी की वैल्यू और एच की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। हाफ, ए की वैल्यू कुछ नहीं है, अननोन है, तो एज इट इज। बी की वैल्यू 10 है, यूनिट्स हम बाद में लिख लेंगे, इनटू एच। एच कितनी है, 4। क्लियर है जी, ये था हमारा डेटा। अब इसे सॉल्व करो तो क्या आएगा, 2 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 टू द 4 तो 1, जैसे कि 2 1 द 2, 2 टू द 4 बचा क्या, a प्लस 10 इंटू 2। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें ऑलरेडी गिवन था 34 सेंटीमीटर, वो आपने छोड़ना नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आपने नोट करनी है। तो यहाँ पे आएगा 34, यहाँ पे भी क्या आएगा, 34। ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 34 था, जो कि इस फॉर्मूला के इक्वल था। तो 34 इज इक्वल्स टू, अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और यहाँ पे क्या बच गया, a प्लस 10। जो जो पॉइंट्स गिवन थे वो हमने सारे नोट करने हैं, ठीक है। अब 2 के टेबल पे 34 कहाँ पे आता है, 17 पे। तो 17 इज इक्वल्स टू a प्लस 10। 17 माइनस 10 ट्रांसपोज करके कितना आया, 7 इक्वल्स टू a। और अब ये लेंथ है, साइड मतलब साइड की लेंथ है, तो लेंथ हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में होती है, यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन है, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ हमारा फाइनल आंसर, कि अदर पैरेलल साइड की लेंथ कितनी हुई, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। एरिया गिवन था ट्रेपीजियम का, एक साइड गिवन थी, हाइट गिवन थी, दूसरी साइड पता करनी थी। फॉर्मूला लगाया, जो जो वैल्यूज गिवन थी पुट की, और जो अननोन थी उसे सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये था टॉपिक हमारा फर्स्ट इस चैप्टर का, ट्रेपीजियम के बारे में। पॉलीगन क्या होते हैं, देन उसके बाद हमने ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ा, ट्रेपीजियम क्या होता है, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, प्लस उसके बेस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो होगा, नेक्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस करना है रोम्बस प्लस 3D शेप्स के बारे में। थोड़ी बहुत हमने जानकारी लेनी है कि 3D शेप्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, क्यों अलग है वो 2D से। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के साथ आज की ये जो क्लास है वो यहीं पे एंड हो रही है। तो नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ने के लिए हमारी आगे की वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपनी नॉलेज बढ़ाइएगा। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।